प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री जो उद्योगपति देश और दुनिया के तमाम जुड़े हैं उनको देख के गदगद हुए और इस भव्य समारोह को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत की जो यात्रा है उसमें ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट काफी अहम पड़ाव है, काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में थे और यहां पर उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का शुभारंभ किया। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से उन्होंने शुभारंभ किया और उसके बाद उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मध्य प्रदेश भारत की विकसित भारत की जो यात्रा है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। सबसे बड़ी बात इस समिट की ये रही कि प्रधानमंत्री ने एक साथ मध्य प्रदेश शासन की जो 18 महत्वपूर्ण नई पॉलिसी है, योजना है, उनको लॉन्च किया। तस्वीरें देखिए, ये प्रधानमंत्री जब ये रिमोट के जरिए ये लॉन्च कर रहे थे उसी की तस्वीरें हैं, देखिए। शुभारंभ करें रिमोट का बटन दबाकर और मध्य प्रदेश की औद्योगिक क्रांति की लौ को और प्रज्वलित करें। New era dawns for Madhya Pradesh, an era of bold reforms and infinite possibilities. किसी भी राज्य में एक साथ 18 जो पॉलिसी है वो लॉन्च होना, एक साथ लॉन्च होना, ये बड़ी बात है। ये जताता है कि सरकार अपनी योजनाओं को लेकर डेडिकेटेड है, विकास को लेकर गंभीर है और तेजी से आगे जाना चाहती है। लोगों को, निवेशकों को, अन्य लोगों को सहूलियतें मिले, इसकी कोशिश में है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल समिट को लेकर मध्य प्रदेश की भूमिका की भी तारीफ की और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश कॉटन का हब है। उन्होंने माहेश्वरी और चंदेरी साड़ियों की भी किस तरीके से तारीफ की, वो देखिए। साथियों, भारत के विकसित भविष्य में 3 सेक्टर्स की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। ये तीनों सेक्टर्स करोड़ों नई जॉब क्रिएट करने वाले हैं। ये सेक्टर्स हैं टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी। आप टेक्सटाइल के सेक्टर को ही देखें तो भारत कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर और विस्कोस का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत का टेक्सटाइल सेक्टर करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। भारत के पास टेक्सटाइल से जुड़ी एक पूरी ट्रेडिशन भी है, स्किल भी है और एंटरप्रेन्योरशिप भी है। और मध्य प्रदेश तो एक प्रकार से भारत की कॉटन कैपिटल है। भारत की करीब 25% ऑर्गेनिक कॉटन सप्लाई मध्य प्रदेश से ही होती है। मध्य प्रदेश मलबरी सिल्क, इसका भी देश का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। यहां की चंदेरी और माहेश्वरी साड़ियां बहुत पसंद की जाती हैं। इन्हें जीआई टैग दिया जा चुका है। इस सेक्टर में आपका इन्वेस्टमेंट यहां के टेक्सटाइल को ग्लोबली अपनी छाप छोड़ने में बहुत मदद करेगा। आपको बता दें कि 24 और 25 फरवरी को देश और दुनिया के तमाम बड़े उद्योगपति राजधानी भोपाल में हैं। प्रधानमंत्री ने इसका शुभारंभ कर दिया है और उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश और दुनिया के कई उद्योगपतियों से और कई बड़े जो बिजनेस टाइफून है, बिजनेस ग्रुप हैं, उनसे व्यक्तिगत 1-to-1 चर्चा की है, मुलाकात की है। उनकी जो प्लानिंग है उसको समझा है, उसमें सरकार किस तरीके से सहूलियत दे सकती है उस पर चर्चा की है। उन्होंने गौतम अडानी से चर्चा की, गोदरेज समूह से चर्चा की, पतंजलि समूह के बालकृष्णन जी से चर्चा की और कई उद्योगपतियों से उन्होंने 1-to-1 चर्चा की। जापान
के साथ साथ जर्मनी के डेलीगेशन से भी उन्होंने मुलाकात की। तस्वीरें देखिए, ये उसी वक्त की है जब ये मुलाकातें हुई हैं और पूरा दिन मिनट टू मिनट मुख्यमंत्री ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में आए उद्योगपतियों से चर्चा करते रहे। पूरी कोशिश है सरकार की कि एक बड़ा निवेश करोड़ डॉलर का मध्य प्रदेश में हो, ताकि रोजगार की दिशा में मध्य प्रदेश में अवसर पैदा हो, मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बन सके। मुख्यमंत्री ने क्या कहा वो भी सुनना जरूरी है। इस यात्रा में मध्य प्रदेश सरकार देश विदेश के उद्योगपतियों से लगातार सतत संवाद करते हुए उनकी आवश्यकताओं एवं भविष्य की चुनौतियों को हमने समझने का प्रयास किया और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया। इसी परिप्रेक्ष्य में हम अपनी निवेश नीतियों और निवेश फ्रेंडली इकोसिस्टम पर लगातार कार्य कर रहे हैं, जिसके आधार पर निवेश प्रोत्साहन के लिए 18 नई नीतियां लेकर हम आए हैं, जिसका लोकार्पण आज माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मध्य प्रदेश में पहली बार होने जा रहा है। इन नीतियों से हमारा प्रयास उद्योग जगत की आवश्यकताओं को प्रदेश के विकास के मार्ग से जोड़कर बढ़ना है। हमने कई नए क्षेत्रों को भी ध्यान में रखते हुए सरल, निवेश अनुकूल और प्रासंगिक नीतियों का निर्माण किया है। नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन, सरलीकृत व्यापार एवं बाधारहित व्यवसाय हमारी उच्च प्राथमिकता है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जन विश्वास अधिनियम पारित किया गया है, जिसके उद्देश्य जटिल एवं अप्रासंगिक प्रावधानों को कम करना, सिंगल विंडो सिस्टम को बेहतर बनाना, शासन में पारदर्शिता लाना। मध्य प्रदेश निवेश के प्रयासों हेतु लगातार प्रयास कर रहा है। इसीलिए हमने वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष मनाने का निर्णय लिया है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का भोपाल में शुभारंभ हुआ, उसकी एक खबर हमने आपको बताई। उम्मीद है कि देश और दुनिया के तमाम बड़े बिजनेस घराने हमारे मध्य प्रदेश को निवेश के लिए चुनेंगे, ताकि मध्य प्रदेश में चूंकि लैंड बैंक मौजूद है, लेबर फोर्स मौजूद है और सरकार अब ऐसी नीतियां बना रही है कि मात्र 10 जरूरी अनुमतियों पे ही आप उद्योग शुरू कर सकते हैं। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।